बिजली कैसे चमकती है, मुझे इसकी आवाज़ से डर लगता है। हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका जीके बाय वीके। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ बच्चों के सवाल और कुछ बड़ों के भी सवाल होते हैं कि यार ये बिजली चमकता कैसे है और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, और ये जो लाइटनिंग होती है इसके पीछे का कोई अगर साइंस इन्वॉल्व है तो क्या है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये गॉड ने कुछ हमें ऐसा कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं या कुछ और बातें इसके पीछे छुपी हुई है, बहुत सारी कहानी है। लेकिन हमें इसके पीछे के साइंस को समझना है कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो आइए देखते हैं बिजली चमकने की, हाउ लाइटनिंग हैपन्स। तो लाइटनिंग कैसे हैपन होता है इसको हम प्रोसेस में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले स्टेप में आपको ये समझना होगा कि लाइटनिंग बनने का पहला स्टेप स्टार्ट होता है कि हमें मालूम है कि जो अर्थ का सरफेस होता है ये हॉट होता है जनरली, और जब ये हॉट होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ के एयर भी हॉट हो जाएंगे, यहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स भी हॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वेपर बन के ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बादल बनते हैं। ये बादल क्यों बनते हैं? क्योंकि इसको तीसरी पढ़ना ठीक है। हाँ ठीक है। तो बादल ऊपर जाते हैं क्योंकि वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, और जैसे जैसे हम लोग हाइट गेन करेंगे फ्रॉम द अर्थ सरफेस हमारे को टेम्परेचर कम मिलेगा। टेम्परेचर की वैल्यू कम होती जाएगी, ठंडक बढ़ती जाएगी। तो बादल जो बन चुका है ऊपर में ऐसे बादल, इसके अंदर आइस बनने लगते हैं, यानी कि जो वेपर बन के गया था वाटर उसके अंदर सॉलिडिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। बारिश। हाँ बारिश। तो अब जो आइस बनता है बादल के अंदर वो आपस में एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, धक्का मुक्की होती है बहुत ज़्यादा। इस धक्का मुक्की में चार्ज का जन्म होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बन के एक्यूमुलेट होते हैं। आप अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। छोटा सा आप कॉम्ब ले लो और बार बार उसको आप रब करो अपने हेयर में, और उसके बाद आप पीस ऑफ पेपर को देखना, वो अट्रैक्ट करता है वो कॉम्ब। ये जनरल प्रोसेस है, बचपन में हमने बहुत बार किया है, आप भी करके देखना। इसका मतलब ये हो गया कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से रब हो रहा है तो चार्ज उसमें आ जाता है, क्योंकि एक का लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। तो चार्ज ट्रांसफ़र होने की वजह से एक बॉडी बनता है पॉजिटिव, एक बॉडी बनता है नेगेटिव। बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही है। यहाँ पे क्या है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बादल के अंदर, क्लाउड के अंदर, वो आपस में स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे को, या यूँ कह ले ड्यू टू सम कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। वहाँ पर चार्ज बनता है प्लस और माइनस। प्लस वाले ऊपर की ओर एक्यूमुलेट होते जाते हैं और नेगेटिव वाले नीचे की ओर एक्यूमुलेट होते जाते हैं विदिन द क्लाउड। ये सब बादल के अंदर ही होता है। तो जब ये सवाल ये उठता है बच्चों के दिमाग में कि भाई चार्ज यहाँ बन गया तो नीचे गिर क्यों नहीं रहा है, नीचे क्यों नहीं जा रहा है। नीचे मीन्स अर्थ सरफेस है और ऊपर ये है। ये एक्चुअली एक बार में नहीं गिरता है ये, और आसानी से नहीं गिरता है। ये चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है, क्योंकि चार्ज को ट्रैवल करने के लिए भी तो पाथ चाहिए, और एयर वैसा पाथ नहीं दे पाता है चार्ज को कि भाई चलो मैं हूँ मेरे सहारे नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको एक फेनोमेनन समझना होगा, ट्रैवलिंग ऑफ चार्ज। चलो चार्ज एक्यूमुलेशन तक तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल आम भाषा में मैं समझा रहा हूँ कि जब भी घर्षण होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बादल में, उसके बीच जब स्ट्राइक होगा, उसके बीच जब फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, एक दूसरे को रगड़ेंगे, तो चार्ज होगा प्लस और माइनस, और ये प्लस माइनस एक्यूमुलेट होता रहता है। इसके बादल के बगल में कोई और बादल भी हो सकता है, वहाँ भी सेम फेनोमेना होता है। तो बादल और बादल के बीच में भी टकराव हो सकता है, क्योंकि इसका पॉजिटिव दूसरे बादल के नेगेटिव से अट्रैक्ट हो सकता है, इसका नेगेटिव दूसरे बादल के पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझनी है, बादल के बीच में अट्रैक्शन, या फिर अर्थ और ये जो क्लाउड है इसके बीच का अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। एयर डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास, इतनी आसानी से नहीं जाने देता है। इसके पास नेगेटिव आ गया, नीचे आसानी से गिरता नहीं है। ये नेगेटिव क्या करता है, अर्थ वाले में जो चार्जेस हैं प्लस माइनस, उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। सिंस यहाँ पर नेगेटिव वाला जो पोर्शन है बादल का वो अर्थ के करीब है, तो यहाँ के पॉजिटिविटी को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, वो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, और अर्थ वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो ऊपर आने लग जाते हैं, सरफेस के ऊपर आने लगते हैं, और नेगेटिव वाला रिपेल होके और अंदर भाग जाते हैं।
सो आप देख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव 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 चार्जेस हैं अर्थ सरफेस के पास। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में होगा कि भैया इस जो नेगेटिव है, ये प्लस की जो अट्रैक्शन है बहुत ही ज़्यादा है, वो बादल को फिगर को डिस्टॉर्ट कर देगा, थोड़ा और नीचे ले आएगा, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी दिख गया है। भाई बात सही है, अट्रैक्शन तो होगा। तो ये बादल को एक पॉइंट ऑफ टाइम रहा नहीं जाएगा, बोलेगा भैया आप बहुत हुआ, चल पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं और मिल जाते हैं दोनों माइनस प्लस। तो ये ज़बरदस्ती का मिलन होता है। एयर इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू। एयर पाथ नहीं देना चाहता है और ये लेना चाहता है। तो इस धक्का मुक्की में क्या होता है कि भाई वो ये बोलता है मैं तो जाके रहूँगा, बादल का फिगर डिस्टॉर्ट होता है इस पॉजिटिव के लिए, और अचानक से बादल बूम करके ब्लास्ट करता है और इस पॉजिटिव चार्ज से मिलना चाहता है नेगेटिव चार्ज। ये जो प्रोसेस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मिलना, यहीं से लाइट का जनरेशन होता है। लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी का यहाँ से जनरेशन होता है। जब भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं, दे मीट वायलेंटली, बहुत ही वायलेंट मीट करते हैं, और तब हमें ये लाइटनिंग दिखाई देता है। तो ये इनका जो मीटिंग है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का जो मीटिंग हो रहा है यहाँ पर, दैट जनरेट्स लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। तो ये जो लाइटनिंग होती है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसके पास। कोई भी आए जला के राख कर देता है। इसलिए अगर आप डर लगता है बाहर जाने में, आपको लाइटनिंग के टाइम डर लगनी भी चाहिए, खुले में ना जाएं। आप अपनी कार में जा सकते हैं तो जाएं, अदरवाइज़ घर में रहें। बहुत सारे इन्होंने एडवाइस भी देते हैं, भैया बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना, ठीक है। बारिश के दिनों में बहुत सारे को देखा है पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, दैट इज नॉट द सेफ ऑप्शन। बिजली गिर सकती है, लेकिन कार में आप सेफ हो, ऐसा क्यों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, उसका वीडियो अलग है। तो फिलहाल ये समझना है कि लाइटनिंग हुई कैसे। नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द क्लाउड, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द अर्थ के मिलने से आपको एनर्जी जो जनरेट होती है, दैट इज लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। हमें आवाज़ बहुत ज़ोरों की सुनाई देती है। तो ये है इसका इफेक्ट। तो इसका जो बेसिकली जो लाइटनिंग का इफेक्ट होगा, हमने बोला कि बहुत एनर्जी है, तो लाइटनिंग कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। कहीं भी आग लगा सकता है, बड़ी बिल्डिंग में, पेड़ पे भी गिर सकता है, कहीं भी गिर सकता है। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि लाइटनिंग में बिल्डिंग में आग लग गई, लाइटनिंग के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो गई। ये होता है, इट हैपन्स इन रियल लाइफ एज वेल। तो इनका टाइम जो होता है, टाइम ऑफ इम्पैक्ट और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, 0.001 सेकंड होता है, 0.05 सेकंड होता है। पता ही नहीं चलता कब गिरा और कब बिल्कुल एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल्डिंग बिकम एशेस। सो हमारे को बच के रहनी चाहिए लाइटनिंग में, और आपको घर से बाहर नहीं निकलनी है तो मेटालिक केज में आप बाहर निकलिए। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड